हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की पोएम नंबर 4 जो कि है ब्यूटी। अब ब्यूटी का क्या मतलब होता है? ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। अब सुंदरता कहाँ होती है, क्या होती है सुंदरता, कहाँ दिखती है, किन किन चीज़ों में होती है? इस पोएम में हम यही पढ़ने वाले। इस पोएम में हम पढ़ने वाले कि सुंदरता क्या होती है, कहाँ दिख सकती है, कहाँ नहीं दिख सकती। सो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखते हैं इस पोएम को लिखा किसने। इस पोएम को लिखा है ईया श्योर ने। और बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. अब हम सुंदरता को देख सकते हैं धूप में, जब सूरज की धूप आती है उसमें, पेड़ों में, बर्ड्स में, कॉर्न ग्रोइंग में, मतलब जब हम बात करें उन खेतों की जिनमें कॉर्न क्या होता है, मेज़ होती कहते हैं उसको, मेज़ कहते हैं। और क्या कहते हैं, भुट्टा। आजकल वैसे बरसात का मौसम चल रहा है, कौन 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 खा रहा है, तो कॉर्न ग्रोइंग में लोग काम कर रहे हैं उसमें। और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और डांस कर रहे हैं कि वो लोग की हार्वेस्ट होए जब उनका टाइम चल रहा है। एक अब हमें इस पिक्चर को हम इमेजिन करो सीन को स्टूडेंट्स, कि एक फार्मर है और एक फार्मर की खेत है, और उस खेत में वो पूरे साल भर मेहनत करता है, और फिर इस बस उसके जो खेत है उसके अंदर सारे प्लांट्स उग गए हैं सारे के सारे, और फिर वो इंजॉय कर रहा है क्योंकि अब हार्वेस्ट होएगा। अब वो उन सारे पौधों को जिसको उसने इतनी मेहनत करके उगाया है वो उसको काटेगा, फिर उसके बाद पैसे आएंगे घर में, और उसका घर में नया खाना आएगा, चीज़ें आएंगी। तो वो उससे सुंदर मूवमेंट क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ये उसके ऊपर है। ब्यूटी इज़ हर्ड। अब पहले हमने देखा कि सुंदरता कहाँ हम देख सकते हैं, अब हम सुंदरता कहाँ सुन सकते हैं। हम सुंदरता को सुन सकते हैं रात में। विंड साइंग, रेन फॉलिंग। विंड साइंग मतलब जो हवा की थोड़ी थोड़ी आवाज़ नहीं होती जब हवा बह रही होती है, वो उसमें जब बरसात गिर रही होती है उसमें। और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, और एक सिंगर कोई गाने वाला गा रहा हो, और कोई जो किसी चीज़ को मांग रहा हो, मतलब किसी की प्रेयर। एंड एनीथिंग इन अर्नेस्ट मतलब जब हम सच्चे मन से कोई सिंगर, या सिंगर का मतलब एक तरीके से ये नहीं है, सिंगर का मतलब एक तरीके से कोई भी सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा हो या कोई किसी चीज़ की मांग कर रहा हो, तो उसमें जब वो उस चीज़ को मांग रहा है, उस अगर हम उस प्रार्थना को सुने तो हम उसमें सुंदरता को सुन सकते हैं। ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, जो सुंदरता है वो तुम में होती है। गुड डीड्स में, अच्छे कामों में, अच्छे ख्यालों में, दैट रिपीट देमसेल्व्स। अब वो अच्छे काम, वो अच्छे ख्याल जो अपने आप को रिपीट करते हैं। ऐसा नहीं है साल में एक बार कुछ अच्छा काम कर दे, नहीं, इसका मतलब है हर दिन कुछ अच्छा काम करा। ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक बार तुम्हारे दिमाग में एक अच्छा थॉट आ गया किसी की भलाई करने का, नहीं, इसका मतलब है कि हर दिन अच्छे काम करने का, हर दिन अच्छी चीज़ें सोचने का, अपने सपनों में, अपने काम में, और जब तुम रेस्ट कर रहे हो तब भी। सो ये पोएम इतनी सी स्टूडेंट्स बहुत ईजी है। इसमें बस एक है कि ब्यूटी हम कहाँ देख सकते हैं। हम इसको ब्यूटी को देख सकते हैं हम सनलाइट में, ट्रीज़ में, बर्ड्स में, यानी नेचर में। और फिर उसके बाद हम कह रहे हैं हम देख सकते हैं ब्यूटी को हार्ड वर्क में, मेहनत में। फिर हम देखते हैं कि ब्यूटी कहाँ सुनाई दे सकती है। फिर हम बात करें, हम ब्यूटी को सुन सकते हैं, हम ब्यूटी को सुन सकते हैं उसमें नेचर में, दोबारा से रात में, विंड में, रेन में। और फिर उसके बाद हम कह रहे हैं एक होप में, एक आशा में, एक प्रार्थना में, जब कोई सच्चे मन से कोई चीज़ मांगता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, हम उसमें सुंदरता को सुन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ब्यूटी हम खुद में देख सकते हैं। और खुद में कैसे देख सकते हैं? खुद में हम सुंदरता देख सकते हैं अच्छे काम करके, अच्छे थॉट्स से, जो हम अच्छी बातें जो हम सोचते हैं उनको दोबारा बार बार करके, अपने सपनों में बार बार का अच्छे काम करके, अपने काम में, अपने जो डेली लाइफ में हम काम करते हैं उसमें अच्छी चीज़ें करके, और जब हम रेस्ट कर रहे होते तब भी हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोच के सुंदरता को देख सकते हैं। सो ये पोएम बहुत ईजी थी स्टूडेंट्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बस यही कि हम सुंदरता कहाँ का देख सकते हैं, राइट। सो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती, कुछ भी आपको सजेस्ट करना है, कुछ भी आपको मुझे कहना है कि आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से समझाऊँ, या कुछ भी आपको सजेशन देने कि किस तरीके से मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।